भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहला अध्याय, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में हमने सुना था कि राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव मुनि से पूछा था कि भगवान, जो व्यक्ति मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, और वैसे भी मनुष्य को क्या करना चाहिए, और क्या किसका वो स्मरण करे, किसका वो भजन करे, किसका कीर्तन करे, और कौन सी चीज का वो त्याग करे, ये आप हमें बताइए। तो उसी का उत्तर जो है सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को देना शुरू किया है। ये यहाँ पहले अध्याय से शुरू हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये बहुत उत्तम है। और देखिए, वैसे तो जितनी भी मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, इस याद करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात दिन या स्त्री प्रसंग में से कटती है, और दिन उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो देखिए, ये यहाँ पर जो है सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को उनके प्रश्न का एक तरह से उत्तर दे दिया कि परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय जो है भगवान की याद जरूर आए, कि भगवान की स्मृति जो है अवश्य बनी रहे, ऐसा जीवन बना लिया जाए। तो जिस प्रकार का हम जो है जीवन का अभ्यास करेंगे, वही अंत समय में हमारे स्मरण में आएगा। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद विद्या श्रीमद्भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण देवपायन से मैंने अध्ययन किया था। राज ऋषि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो इससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वह भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें।
अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ में बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि खड़वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। एक सम्राट जो है राजऋषि राजा खड़वांग थे, तो उनको पता चला था कि उनकी आयु कुल जो है 2 घड़ी बची है, तो वो सब कुछ छोड़ करके और जो है उन्होंने वो सब किया जिससे कि वो भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं परीक्षित जी को कि अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। उनको श्राप मिला था कि 7 दिन बाद जो है तक्षक आकर के उनको डसेगा। तो इस बीच में तुम अपने कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो, आश्वासन देते हैं। सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को आश्वासन देते हैं कि तुम्हें अभी तो 7 दिन तुम्हारे पास है, तुम्हें जो करना है कर लो। राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। उनको जब पता चला कि 2 घड़ी आयु शेष है और एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट थे उनके पास, तो उतने में काम कर लिया, उनका हो गया था। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। ये आगे समझा रहे हैं कि जब मृत्यु का समय आ जाए, आदमी को लगने लगे भाई अब मौत होने वाली है, तो उससे जो है आदमी पहला काम तो करे, घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के सत से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। सबसे बड़ी जो चीज है, जो कठिनाई होती है, वो यही होती है कि अपने शरीर से और जो इससे संबंधित अपने सगे संबंधी लोग हैं उनसे ममता नहीं कटती आदमी की। तो सुखदेव जी जो है कह रहे हैं कि पहला काम तो ये करे कि जो है इनसे जो है ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ए ऊ मैं इन 3 मात्राओं से युक्त परिणाम का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी परिणाम को न भूले। तो ये तो जो साधन बतला रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। और फिर कह रहे हैं कि स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी भी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। और आगे कह रहे हैं कि यदि धारणा भगवान के ध्यान में स्थित हो जाए तो उसे जो है तुरंत जो है भक्ति योग की प्राप्ति भी हो जाती है। तो जब इतना सुना दिया तो परीक्षित जी ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका स्वरूप क्या है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। और इस भगवान का स्थूल रूप क्या है उसका भी बतला रहे हैं। कहाँ लगाना चाहिए मन को? भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। और यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। तो भगवान ने जो है गीता में हम लोगों ने पढ़ा है सब कि जब अर्जुन को अपने दर्शन कराए थे भगवान ने विराट स्वरूप के, तो सब कुछ जो है जितना हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी उसमें जहाँ कहीं भी कुछ है, ये सब का सब जो है अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखा था। तो ये जो है जो भी सब कुछ देखते हैं ये भगवान के शरीर में है, ये भगवान का विराट स्वरूप है।
आगे कह रहे हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्ता और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। ये जो है उनको बता दिया। और इसके बाद तो जो है फिर उन्होंने कहा विराट स्वरूप का वर्णन है कि विराट स्वरूप का वर्णन कई जगह जो है हमारा श्रीमद् भागवत में आएगा और ये इसमें भी आया है और आगे भी आया है कि विराट स्वरूप कैसा है। जैसे आदि पुरुष परमात्मा की छाती को सर्वलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। तो ये विराट स्वरूप का वर्णन जो है ये है काफी बड़ा, और क्योंकि ये जन साधारण की समझ में आता नहीं है इसलिए हम इसका विस्तार से वर्णन नहीं पढ़ेंगे। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धिवृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन का हेतु है। तो पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। और इस अध्याय में भी जो है ये जो प्रसंग है ये मतलब ये भी कठिनता से समझ में आने वाला है, परंतु थोड़ा सा इसका जो मुख्य भाग है वो हम पढ़ गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मकता हो गई। अब तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि ये प्रलय के पहले था। तो वो जो है स्मृति जो है ब्रह्मा जी ने भगवान से ही प्राप्त की थी कि ये जगत जो है जैसे था प्रलय के पहले वैसे ही जो है ब्रह्मा जी ने जो है इसकी रचना। कह रहे हैं अरे भाई सब ने सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान सत्य सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। अब देखिए बार बार जो है सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जो है भजन करिए, भगवान में जो है आस्था रखिए, भगवान में विश्वास रखिए और भगवान का भजन करिए और उसी से सब चीजों का कल्याण हो जाएगा। और ये जो है आगे जो है उन्होंने वर्णन किया कि यदि कोई योगी हो तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये प्रसंग भी हम जो है छोड़ दे रहे हैं। और अंत में जो है इस अध्याय के वो कह रहे हैं परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण को भी लय हो जाने पर योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदों के द्विविध सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया।
पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दो मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए, देखिए ये ध्यान से सुनिए, संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ये सुखदेव मुनि क्या है, राजा परीक्षित को बतला रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से, देखिए दोबारा हम पढ़ रहे हैं, परीक्षित इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय, हर समय और सभी स्थितियों में, कैसी भी स्थिति हो, अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। उन्होंने पूछा था कि किसका श्रवण करें, किसका स्मरण करें, किसका कीर्तन करें। तो ये सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि भगवान का ही जो है अपना पूरी शक्ति जितनी भी आप में वो सब लगा दीजिए। किस कार्य में? भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण में। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं। जगह जगह आप लोग जो है भगवान की कथा होती रहती है, सुनने भी जाते हैं, सुनते भी हैं हम सब लोग। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। सुखदेव जी ने अपरीक्षित को कहा कि देखो बेटा, तुमने जो मेरे से पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया कि अब इतना कुल 2 अध्याय में जितना हमने पढ़ा आज के दूसरे स्कंद में कि एक यदि कोई व्यक्ति मरणासन है तो उसको क्या करना चाहिए, इसका यही मुख्य प्रश्न था राजा परीक्षित का। तो उसका उत्तर कह रहे हैं परीक्षित सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कि वो उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब इसके अलावा इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि जिसको जैसी इच्छा हो वो उसी जैसी कामना हो वो उसी देवी देवता की जो है उपासना करे। जैसे कि एक जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। और ये सब जो है राजा परीक्षित को बतला रहे हैं। राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निवृत्ति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। उसको तो केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है
कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। यदि आप भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान में प्रेम पैदा हो जाता है। तो हमें जो है खोज करके कोशिश करके ये करना चाहिए कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुण मई तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम न करे। यदि भगवान की कथाओं से जो है सुनने का या पढ़ने का चस्का लग जाए तो ऐसा कौन है जो कि भगवान से उनसे प्रेम नहीं करेगा। श्री शौनक जी ने कहा, सुत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। अब जो है जितना बताना था उनको सुखदेव जी को एक प्रकार से जो है उन्होंने अपनी बात बता दी। अब आगे जो है शौनक जी कह रहे हैं सुत जी से कि अब आप ये बताइए, इसके बाद जो है ये तो भागवती खत्म हो जाएगी। भाई जो है जो पूछना था उन्होंने पूछ लिया, जो उनको बताना था वो बता दिया। उसके बाद जो क्या पूछा उन्होंने, तो सुत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य हमें सुनाइए। अब आगे कह रहे हैं, भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगल में गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। भाई राजा परीक्षित भी भगवान के भक्त थे और सुखदेव मुनि तो आत्माराम ही है। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है, बेकार जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। मतलब भगवान की भक्ति से संबंधित थी, भगवान की भक्ति जो नहीं करते वो मनुष्य कैसे होते हैं उसका थोड़ा वर्णन है। और इसके बाद है अंत में कहते हैं, सुत जी वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगल में नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। तो 12 बार जो है वो यही कह रहे कि भाई ये जो है परीक्षित जी से ने जो है सुखदेव जी से इसके बाद क्या पूछा वो आप हमें बताइए। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। सोनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। ये सृष्टि के विषय में जो है प्रश्न जो है
राजा परीक्षित ने पूछा कि आप ये बताइए कि भगवान जो है माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्य में है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये प्रश्न हमारे भी दिमाग में आता आया कई बार कि जो व्यक्ति मरणासन है, जिसके पास कुल 7 दिन का समय है, और उन्होंने पूछा था कि भाई जो व्यक्ति मरणासन है और उसको क्या करना चाहिए, तो सुखदेव मुनि ने जो है वो उत्तर भी दे दिया कि भाई भगवान का जो है, भगवान में मन लगाइए, भगवान में जो है उनका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, वो सब कीजिए, और आसक्ति अपने शरीर से और शरीर के संबंधियों से अपनी ममता को काट दीजिए। उत्तर दे दिया, उत्तर आसानी से मिल गया। अब जो है तो जो व्यक्ति मरने वाला है 7 दिन बाद ही, जिसको पता है, तो वो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान ने अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। ये प्रश्न जो है, अरे भाई हम सृष्टि की रचना वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तुम तो मरने जा रहे हो, समझ गए, तुम अपना देखो। इन सब बातों के उत्तर में जो है कहाँ उलझ जाए कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी उसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदे की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बाकी बात में मिटा देते हैं। अथवा ये जो है अनेकों अवतार ग्रहण करके उनके कर्म से धारण करते हैं। भगवान तो अकेले हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों के को एक साथ ही धारण करते हैं, अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रम से धारण करते हैं। सूर्य जी कह रहे हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। अब देखिए वास्तव में तो जो है ये यहीं पर ही उत्तर मिल जा रहा है। जो ये शंका यहाँ उठती है उसका उत्तर यही मिल जाता है कि सूर्य जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए कि वो चाहते थे भगवान के गुणों का वर्णन सुनना। कौन? राजा परीक्षित जो है भगवान के गुणों का वर्णन सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है ये प्रश्न किया था। अरे भैया जो है सृष्टि की रचना कैसे होती है या कौन करता है, और वे भगवान जो है इसमें किन शक्तियों का सहारा लेते हैं सृष्टि की रचना में, और खिलौना बनाकर इससे खेलते हैं, और बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और बाद बाद में कैसे मिटा देते हैं। तो ये सब जो है भगवान का जो की महत्ता है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कितने क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, तो उनकी महिमा का जानने के लिए ये राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था। असली चीज ये है कि उससे जो है उनको ये हो कि गुणों का वर्णन जो है इस प्रश्न के उत्तर में भगवान के गुणों का वर्णन जो है हो। तो तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। जब ये राजा परीक्षित ने पूछा सृष्टि के विषय में प्रश्न जो है, तो सुखदेव मुनि को जो है भगवान का स्मरण जो है हो गया, भगवान की याद में वो खो गए, और भगवान की याद में खो करके जो है वो कितना सुंदर उत्तर देते हैं। और ये उत्तर क्या है, ये एक स्तुति है भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है,
जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है, हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, भगवान की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, भगवान कहते हैं जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो सुखदेव जी यह भगवान को स्मरण कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की जो महिमा है, भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका वर्णन चल रहा है। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ये नहीं कि आगे पीछे, कह रहे कि तत्काल, तुरंत तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार, अनेक बार नमस्कार। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। किरात, हून, आंध्र, पुलिन, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं। देखिए कुछ जो है लोग जो है भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, तो उनकी शरण ग्रहण करने से, भक्तों की शरण ग्रहण करने, भगवान की शरण नहीं, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। तो ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सरसर श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो।
जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करे, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं। जो ये हमारा शरीर है ना, ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर है, तो इसमें जो है भगवान जो है जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। मेरी वाणी से जो है उनके गुण ही निकले और मेरी वाणी जो है उनके गुणों से अलंकृत हो जाए, सज्जित हो जाए। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो ये तो जो है देखिए, भगवान जब उन्होंने राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो भगवान को सुखदेव जी ने याद किया, स्मरण किया। और एक मैंने और श्रीमद् भागवत को पढ़ करके एक और अच्छी चीज जो है, साधन, बहुत सरल साधन भक्ति का जो है मेरी समझ में आया है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, खाली भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम ही कर दें, भगवान आपका प्रणाम है, भगवान आपको प्रणाम है। तो ये भी भक्ति, पूरी भक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप ना पूजा जानते, ना पाठ जानते, ना कोई स्तोत्र जानते, ना कुछ कि किसी तरीके से और पूजा कर सकते, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार ही कर दीजिए कि भगवान आपको नमस्कार है, भगवान आपको नमस्कार है। तो ये उनकी पूरी भक्ति है। तो अब जो है सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने जो है ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया था वो मैं तुमसे कह रहा हूं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। अब 5वां अध्याय जो है हम सृष्टि वर्णन है इसका। और ये देखिए, सृष्टि वर्णन के जितने भी अध्याय हैं ये आसान नहीं है, इसीलिए हम जितना अधिक से अधिक पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं इन अध्यायों और कुछ संक्षेप में करके कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा, एक बार जो है नारद जी ने भगवान से पूछा, पिताजी ब्रह्मा जी से, मतलब नारद जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप जो यह सब कुछ जानते हैं, आप तो यह सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है
जैसे मकड़ी अनायासी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं तो ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ी शंका भी हो रही है, आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ये ब्रह्मा जी से जो है उनके पुत्र नारद जी ने यह पूछा। अब देखिए, ये प्रश्न जो है नारद जी का है, परंतु क्या ये प्रश्न जो है हम लोग नहीं सोचते, हम लोगों के दिमाग में नहीं आता कि सृष्टि कैसे बन गई, कैसे चलती है, कैसे हमारा जन्म हुआ, हम जन्म के बाद कहाँ जाएंगे। ये सब जो है, ये प्रश्न जो है खाली नारद जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए ही पूछे हैं। अब ब्रह्मा जी क्या उत्तर देते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने तो कह दिया कि हम तो आप ही को सब कुछ समझते हैं कि आपके हाथ पे जो है जैसे आंवला, हथेली पे आंवला रखा हो, ऐसे आप सब चीजों को देखते रहते हैं, जानते हैं, तो हम तो आप ही को सब कुछ समझते हैं। और परंतु आपने तपस्या भी किया कि किसकी तपस्या आपने की भाई, किसके लिए तपस्या की, वो सब बताइए आपने। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति, देखिए यहाँ पहला वाक्य ही जो है जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो बात हम कह रहे हैं, ब्रह्मा जी उत्तर में जो है यही कह रहे हैं कि तुम्हारा ये प्रश्न नहीं है, तुमने जीवों के प्रति करुणा से भरकर ये प्रश्न किया है कि जीवों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो मतलब मैं भगवान के गुणों का वर्णन करूंगा तो जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था, जो सूत जी ने जो है वो सूत जी से सोनक जी ने प्रश्न किया था, वही प्रश्न जो है उन्हीं के क्रम में जो है ये ब्रह्मा जी से जो है नारद जी ने प्रश्न किया। तो जैसे उनको प्रसन्नता हुई थी कि मुझे जो है एक अवसर मिला है कि मैं भगवान के गुणों का उससे वर्णन करूंगा, अब भगवान के महत्व को मैं बताऊंगा, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है। तुमने मेरे बारे में जो भी बोला वो भी ठीक ही बोला है, गलत उसमें भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक मुझसे परे करता था भाई, यदि कोई आदमी किसी भी एक व्यक्ति को समझ ले कि ये सबसे बड़ा व्यक्ति है, यदि हम ये समझ लें कि हमारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सबसे बड़े हैं, तो हम तो उन्हीं को सब कुछ समझेंगे। परंतु उनसे बड़े कौन कौन हैं, यदि वो खुद बताए कि नहीं देखो मैं तो इस छोटे से देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हूँ, मेरे से बड़े भी देश है, मेरे से बड़े भी वो है, और वो जो है मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी प्रकार का जो है वर्णन जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बतला रहा है। जो क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं भगवान के चिन्ह प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। यदि सूर्य के प्रकाश में क्या शक्ति है कि वो बिना सूर्य के प्रकाश फैला दे? प्रकाश में जो शक्ति है वो सूर्य की तो है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे में भी कोई शक्ति नहीं है, जो भी मेरे अंदर शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है, और उसी से उन्हीं से भगवान के चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित होकर मैं संसार को प्रकाशित कर रहा हूं।
उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। और समझा रहे हैं कि जो है ये उन्हीं की माया है। जो लोग जो है मुझे जो है तुम भी कह रहे हो मुझे जगत गुरु समझते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र नारद से कि जो मुझे जगत गुरु समझते हैं ये उन्हीं भगवान की माया है। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं, जेब का दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी में मोहित होकर यह मैं हूं और यह मेरा है इस प्रकार भटकते रहते हैं। और भगवान की माया क्या है? भगवान की माया यही है कि ये मैं हूं और ये मेरा है, यही मैं और मेरा, यही भगवान की माया है। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि परंतु ये माया कैसी है? ये भगवान के सामने जो है ठहर नहीं सकती, एकदम भग जाती है। भगवत स्वरूप नारद द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के प्राण है, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। तो ब्रह्मा जी को क्या अवसर मिला? भगवान के गुणों का वर्णन करने का उनको एक अवसर प्राप्त हुआ। वो भगवान के गुणों का जो है वर्णन कर रहे हैं नारद जी को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। अभी सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सब स्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। और ये भी कहा भैया मैं कुछ नहीं करता, जो भी करवाते हैं वही करवाते हैं। जो सृष्टि की रचना मेरे द्वारा होती है ये भी उन्हीं की कृपा से होती है, वही मुझे शक्ति देते हैं तो मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। देखिए गुणों का वर्णन तो किसके हो रहा है? ब्रह्मा जी किसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं? भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान के गुण क्या है कि वे माया के गुणों से रहित है एवं अनंत है। भगवान कैसे अनंत है? सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण सतगुण और तमोगुण ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। अंत में जो है उनको ये बता दिया कि भाई जो है देखो ये समझ लो कि भगवान ही जो है मेरे भी और सारे संसार के भी मालिक स्वामी जो है वही है और कुछ नहीं है। अब ये जो है यहाँ पर आगे वो बतला रहे हैं, ये सृष्टि का वर्णन में ही आता है कि मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। और उससे मतलब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ये सृष्टि का क्रम जो है थोड़ा आगे बढ़ा, वो सब वर्णन है। तो और ये जो है पढ़ने के लिए और समझने के हिसाब से अपने हिसाब से जो है समझा जाए। और देखिए जो भगवान का विराट स्वरूप का जिसका हमने वर्णन पहले भी पढ़ा है और उसके बारे में यहाँ ये कह रहे हैं, वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उससे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंगा चरण भुजाएं नेत्र मुख और सिर सहस्रों की संख्या में है। तो ये जो है और मतलब विराट स्वरूप का ये वर्णन में बतला रहे हैं। एडी के ऊपर की गांठों में उनके महातल है, पंजे और एडियों में रसातल है, तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार
भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूवर्लोक है और सिर में सर्वलोक है। तो ये अध्याय हम यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब छठा अध्याय जो है विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों क्षण उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रस रसनेन्द्रिय उनके अधिष्ठाता देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान के अंगों से जो है क्या क्या हुआ है उसका इसमें वर्णन है। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं। देखिए ये हमने भगवान के चरणों के बारे में थोड़ा सा छांट करके आपको सुना रहे हैं। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। भगवान के चरण कैसे हैं? जिनसे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जलेंद्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। तो ये पूरा जो है विराट पुरुष का वर्णन इस अध्याय में भी आया है। और यहाँ यह है जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, युग, कुश, यज्ञ भूमि और यज्ञ योग्य उत्तम काल की कल्पना की। तो ये सब जो है विराट स्वरूप का कैसे कैसे जो है ब्रह्मा जी ने जो है अनुभव भी किया और कैसे कैसे वर्णन किया, नारद जी को सुनाया, वो सब इसमें आया है। और अंत में कहते हैं प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रिया भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी माया का विस्तार नहीं, महिमा का विस्तार नहीं जानते। भगवान की महिमा कैसी है? अनंत है। वो भी भगवान भी जो है अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं? मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं? भगवान कैसे हैं? ये जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं, भगवान शंकर, तुम और जो मेरे दूसरे पुत्र हैं वो भी जब उनको नहीं जानते, तो दूसरे देवता तो उनको जान ही कैसे सकते हैं? हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते कि ये जो जगत की रचना हुई है इसको भी हम ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल जरूर लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का ही गान करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते हैं। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। और कह रहे हैं कि जो भगवान ने जो अवतार लिए हैं, तो भैया हम तो जो है उनके अवतारों की लीलाओं का जो है गान करते रहते हैं, हमारा तो उसी से काम हो जाता है। और मैं उन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा है, पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जो है जाला पैदा करती है, उसी में खेलती है, समेट करके उसी में छुट्टी पाती है। तो ऐसी जो है ये भगवान की सृष्टि है।
तो भगवान अपने से सृष्टि की रचना करते हैं, उसी में खेलते हैं और उसी में जो प्रलय के समय जो है वो करके अपने में लीन कर लेते हैं। और नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को साफ कर लेते हैं उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। तो जो लोग जो है कुतर्क करते रहते हैं भगवान के बारे में, तो उनसे जो है हम सबको बचना चाहिए। और अंत में कह रहे हैं नारद जी को, ब्रह्मा जी, नारद इनके सिवा परम पुरुषोत्तम परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर और सर्वेंद्रिय के दोषों को दूर करने वाला है। तुम सावधान होकर उनका रस। कहा कि भगवान ने जो है लीला से जो है बहुत अवतार भगवान के रूप में है, तो मैं जो हूँ उनको तुम सुनो और उनमें आनंद रस। तो ये अध्याय समाप्त होता है। बोले भगवान श्री कृष्ण की, गुरु नानक भगवान की। 7वां अध्याय भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। तो ये भगवान के अवतारों की कथा जो है हमने पहले स्कंद में भी पढ़ी थी, जिसमें कि 22 अवतारों का हमने वर्णन जो है उसमें आया था। तो यहाँ और ये वराह भगवान ने जो सूकर रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, तो ये कथा ये उस अवतार का, इस अवतार का वर्णन उसमें भी आया था। तो इसमें अधिकतर जो है उन्हीं अवतारों की कथा आई है, अवतारों का वर्णन हुआ है जो हम लोग पहले स्कंद में भी पढ़ चुके हैं। कि वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सूयक के रूप में अवतार ग्रहण किया। और इसी स्वयं मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 महीनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपनी माता को जो है आत्मज्ञान का उपदेश किया। और महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी कि दत्तात्रेय पड़ा। तो ये दत्तात्रेय अवतार जो है भगवान का जो है अत्रि मुनि के यहाँ हुआ। यदु और सहसा आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां इनसे प्राप्त की। दत्तात्रेय जी से जो है इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो ये जो चारों ऋषि हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के अवतार है। तो ये एक अवतार इनके रूप में हुआ। और इसके बाद यह धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी इस जो है इस अवतार की कथा जो है विस्तार से आगे आएगी। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। भगवान, ये कथा इस तरह से आती है कि भगवान नर नारायण जो है बद्री वन में जो है तपस्या करते हैं। तो उनकी तपस्या से जो है घबरा कर इंद्र ने कि ये मेरा इंद्रलोक न छीन ले, तो कामदेव को जो है कहा कि तुम अपनी सेना को लेकर जो है जाओ और इनकी तपस्या भंग करो। तो वो अपनी सेना को साथ में लेकर के गया और उसमें एक से एक सुंदर युवती और वो सब जो है और वहां जाकर के उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया। तो भगवान नारायण ने क्या किया, जैसे वो स्वयं जो है नाच रही थी, उससे सुंदर युवतियां जो है वहां उनको सबको दिखाई देने लगी, जो कि नारायण भगवान की सेवा कर रही थी। और
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इनमें से तुम जो है तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ आनंद से रहो और इनमें से जो तुम्हें पसंद हो, जो सबसे सुंदर तुम्हें लगे उसको तुम अपने साथ भी ले जाओ और इंद्र को हमारी तरफ से भेंट दे देना। तो वो उर्वशी को जो है अपनी साथ ले गए और उर्वशी को साथ ले जा करके इंद्र को भेंट किया कि ये तो महाराज आप नर नारायण भगवान की तपस्या भंग करने के लिए हमें भेजे थे और ये तो जो है आप जैसी तो पता नहीं कितनी वो एक क्षण में जो है उत्पन्न कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं नारद शंकर आदि महानुभाव अपने रोज भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अब अगला अवतार जो है उसके बारे में बतला रहे हैं। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बांधनों से बेंध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान किया। तो ध्रुव जी ने 6 महीने बहुत तपस्या की थी। तो सौतेली माता के वचनों से की बात सुन करके तो भगवान ने जो है और सब प्राणियों का जो है श्वास प्रश्वास रुक गया। तो जब सब लोग घबरा करके भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मैं चलता हूँ और तुम लोगों की जो ये इस समय की परिस्थिति है उसको मैं निवारण करता हूँ। तो ध्रुव जी के पास जाकर के जो है भगवान ने जो है अपना पहले तो जो है उनके अंदर जो है वो भगवान का जो ध्यान करे थे अपने वो रूप डाल दिया और फिर जब उन्होंने हड़बड़ा करके आँख खोली तो भगवान को सामने पाया। हरि का ये अवतार जो था भगवान का ध्रुव जी के समय का अवतार था। फिर भगवान ने जो है अपना शंख जो है उनके गालों से छुआया था। वो विस्तार से कथा आ गया है। कुमारकामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण किया। तो ये एक राजा वेन थे, ये बहुत दुष्ट राजा था। तो ऋषियों ने जो है इसको मार डाला था और उसके बाद में जो है भुजा का मंथन करके कि भाई कोई होना चाहिए जो राज्य की रक्षा कर सके। तो जो पृथु जी का अवतार हुआ, ये राजा पृथु का, ये इस तरह से हुआ था। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। ये सब कथाएं जो है विस्तार से जो है हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वयं के समान कांति वाले हैग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका के स्वास्थ्य के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यवर्त ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। तो मत्स्य रूप का जो अवतार हुआ था भगवान का, उसके बारे में बताया गया। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया था। अपनी पीठ पर बंदराचल को धारण किया था और देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। फटकती हुई बौएं और तीखी दाढ़ों से उनका मुंह बड़ा भयावना भयंकर लग रहा था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा था। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने दूर से उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और छटपटाते रहने पर भी अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ डाला। और बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। तो तब बहुत घबराकर वो भी भगवान की शरण में गया था और शून्य में कमल लेकर भगवान को पुकारा था, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे सर्वण मात्र से कल्याण करने वाले। उनकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और उस चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। ये भी कथा आगे बढ़ेंगे। तो और भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे। एक अवतार भगवान का वामन भगवान का भी अवतार हुआ। तो ये अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे।
इस अवतार के बारे में हुआ। और उन्होंने वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, एरिया से च्युत नहीं कर सकते। तो ये राजा बलि की और ये वामन अवतार की कथा भी जो है बहुत विस्तार से जो है हम 8वें स्कंद में पढ़ेंगे। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। तो एक हंस के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया था, उसके बारे में बतला रहे हैं। वही भगवान स्वयंभू आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है। सर्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर धन्वंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ था, देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। अब जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारद के क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैवश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। परशुराम के रूप में भगवान का अवतार हुआ। और मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए ही अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। तो ये भगवान के रामावतार की कथा जो है श्रीमद् भागवत में भी आती है और हम सब लोग पढ़े और सुने भी हैं। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोक डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे। तो यहाँ जो है इस समय तक जो है भगवान बलराम जी का और कृष्ण जी का जो है ये बतला रहे हैं कि ये इनका अवतार होगा और ये अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ये पूतना के प्राण को हर लेंगे। 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वर्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे क्रम है जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो ये भगवान श्री कृष्ण का ये जो जितना भी लीलाएं हैं ये जो है इसमें वर्णन की गई हैं और ये सब जो है हम 10वें स्कंद में 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के उनको सबको विस्तार, ये काफी लंबे उसमें जो है लीलाओं का सूक्ष्म रूप से जो है ये वर्णन हुआ है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का। अब सब आगे जो है बतला रहे हैं कि सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। सत्यवती के गर्भ से जो है व्यास के भगवान व्यास के रूप में भगवान का अवतार होता है। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। तो ये बुद्ध अवतार की बात आ गई। अब कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथाओं में बाधा पड़ने लगेगी और तब जो है भगवान जो है कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। अब अंत में जो है ये कहते हैं जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या 9 प्रजापति मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म विष्णु मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म रुद्र और क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है।
और ये जो है जितना भी जो है भगवान की विभूतियों का वर्णन है, ये कह रहे हैं समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न तो मैं जानता हूं न मैं तुम्हारे बड़े भाई शंकादि, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान से सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, फिर भी वे अब तक उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। और अंत में जो है ये ब्रह्मा जी जो है कह रहे हैं परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अवय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है, न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमता ही। वह सत और असत दोनों से परे है, किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा सकती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों की को भी छोड़ देते हैं। जो पुरुष, और अंतिम श्लोक जो है इस अध्याय का, जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। तो ये 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय, भगवान की जय। 8वां अध्याय राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देता है, वैसे ही वे भक्तों के मनोबल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मन पूर्ण रीति से जानते हैं? वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हेतु सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप से सहन करते हैं, ये भी मुझे बताइए। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। इन बातों का तात्पर्य क्या है? इस अध्याय में जो है राजा परीक्षित जो है जितने भी प्रश्न हो सकते थे सृष्टि के से संबंधित, वो सारे एक साथ पूछ ले रहे हैं। झड़ी लगा दिया उन्होंने प्रश्नों की। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव मनुष्य आदि योनियां सत रज तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप भी प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है?
ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए कि कितना कितना ब्रह्मांड का परिमाण है। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण भी कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं, विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को भी क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्म शास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली कुआं खुदवाना आदि स्मार्ट दिया गया आदि वैदिक कर्म और काम्य कर्मों की तथा धर्म अर्थ काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। इस प्रकार जो है वो पूरे उसमें जो है अनेकों प्रश्न जो हैं सृष्टि से संबंधित और वो सब पूछे। उन्होंने अपनी जितनी भी जिज्ञासा थी वो सब जो है सुखदेव मुनि के सामने रख दी। सूर्य जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की। देखिए यहाँ ये वाक्य जो है बार बार हम कह रहे हैं, हमने जो है जितने प्रश्न पढ़े और कुछ प्रश्नों को हमने छोड़ भी दिया जो राजा परीक्षित ने जो है पूछे थे, उन प्रश्नों में कहीं ये आया कि आप मुझे भगवान की लीला कथा सुनाइए, नहीं आया। परंतु जो है यहाँ सुखदेव जी वो सूत जी जो है शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तो ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव मुनि से पूछे, सबका संबंध जो है भगवान की लीला कथा सुनाने से है। ये समझ लीजिए पहली बात, जो ये बहुत मोटी बात है जो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि वो, और ये जन कल्याण के लिए थे, उनके अपने प्रश्न नहीं थे, ये हम सब लोगों के लिए थे कि हम सब लोगों का कल्याण कैसे हो, इसलिए ये। और उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाया जो ब्राह्मण कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर करके देने लगे। तो जब राजा परीक्षित ने जो है ये सब प्रश्न पूछे तो सुखदेव मुनि ने जो है उनको वो भागवत सुनाया जो कि ब्रह्मा जी को भगवान ने जो है स्वयं सुनाया था। तो और उसी में जो है सारे प्रश्नों के उत्तर जो है उनको मिलने लगे। ये अध्याय समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब 9वां अध्याय जो है ये इस अध्याय में दो चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ है। चतुश्लोकी भागवत जो है भागवत पुराण में बहुत महत्व रखती है। इन 4 श्लोकों में ही भागवत पूर्ण रूप से पढ़ने का जो फल मिल जाता है। यदि 4 श्लोक प्रतिदिन कोई पढ़ ले तो भागवत का उसने पारायण कर लिया। और दूसरे जो है इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान का धाम देखा था, तो वैकुंठ धाम जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया था, उसका वर्णन है। ये 2 इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको ही हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और सब उसके गुणों में रम जाता है। तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है
किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमन करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तीनों लोक के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु वो चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने उस समय जो है स्वानी से मतलब उन्होंने सुना कि तय पे दो वर्ण सुने तो तप करो, तो वो तप करने लगे। परीक्षित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धर्म मानते हैं। सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिल ली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। जो है ये उनकी जो तपस्या की ब्रह्मा जी ने, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जडित सुवर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोग मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भोरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, परबल और ऐन आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां है, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सरसव दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है। सुंदर चार भुजाएं, वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति, महत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिया, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं, पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध सर्वभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ हाथ मिलाया। यहाँ भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के साथ हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा,
भगवान ने जो है जो कहा, श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तो और भगवान आगे अंत में कहते हैं, मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपको बताने की क्या जरूरत है, आप तो जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कर दीजिए कि मैं रूप रहित, देखिए ब्रह्मा जी ने क्या मांगा कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। कि भगवान सब कहते हैं कि आप निर्गुण है, कोई कहता है आप सगुण है, तो मैं आपके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। मतलब भगवान में भी जो है फंस गए, उनको कह करके कि जो है तुम वर मांग लो, तो उन्होंने भगवान के बारे में सब कुछ जानने की अपनी जिज्ञासा जो है प्रकट कर दी कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपको पूर्ण रूप से जान सकूं। और आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंद हो जाऊं, कि जब मैं सृष्टि की रचना करूं तो मुझे अभिमान ना हो, ये भी शक्ति आप मुझे दीजिए। तो ये जो है, अब देखिए चतुर्श्लोकी भागवत जो है उसमें आती है, श्री भगवान ने कहा, भगवान क्या कहते हैं, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। ये जो भगवान कह रहे हैं इस समय, ये अत्यंत गोपनीय है और वो अपने स्वरूप का ज्ञान हर व्यक्ति को, किसी को नहीं देते, कि वो मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, जितना भी विस्तार है भगवान का, और मेरा जो लक्षण है, मेरे जो भी लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, भगवान के जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक वैसा ही अनुभव करो। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो है उन सब चीजों का मैं जैसा हूं वैसा तुम अनुभव करो। अब ये चतुर्श्लोकी 4 श्लोक जो है इसमें भागवत के, चतुर्श्लोकी भागवत के शुरू हो रहे हैं। पहला श्लोक में जो है, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूलता, न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। ये प्रथम श्लोक हो गया। अब दूसरा श्लोक, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। भगवान इसमें है
परंतु हमें भगवान दिखाई नहीं देते, और जो इसमें है वो है नहीं, वो असत है, वो हमें दिखाई दे रहा है। ये दूसरा श्लोक हो गया। तीसरा श्लोक, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रवेश भी नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सबके अंदर जो है आत्मा के रूप से हूँ और आत्म दृष्टि से मतलब मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब मेरे अंदर है। तो आत्म दृष्टि से जो है मैं प्रविष्ट भी नहीं हूं, मतलब आत्मा के रूप में प्रविष्ट है और आत्म दृष्टि से प्राणिक शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में से प्रवेश किए हुए हूं और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट भी नहीं हूं। जो भी कुछ है परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पत्ति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पत्ति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। इसमें चार शब्द हैं, एक तो सर्वातीत आया है, एक सर्वस्वरूप आया है। सर्वस्वरूप मतलब जो भी स्वरूप है सब का सर्वस्वरूप भगवान ही है सर्वस्वरूप। और तीसरा आया है सर्वदा और सर्वत्र, भगवान ही जय सर्वदा हर समय मौजूद है और सर्वत्र हर जगह, यहाँ पर भी इस समय भी भगवान मौजूद है, उपस्थित है। तो भगवान ये स्वयं कह रहे हैं कि सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल जानने की आवश्यकता है। तो आगे कह रहे हैं कि जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे साथ इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। भगवान ने अपनी बात समाप्त की। श्री सुखदेव जी कहते हैं लोग पिता में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। तो जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। तो उसी प्रश्न का उत्तर जो है जो हमने पढ़ा भी है, वो ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को जो उपदेश किया था मुझसे करे, उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। भागवत पुराण में जो है 10 लक्षण वाला जो है ये भागवत पुराण बताया है, वो अगले अध्याय में आ रहे हैं 10 लक्षण। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारद जी को सुनाया। नारद जी ने किसको सुनाया? भगवान वेद व्यास को सुनाया। तुमने मुझसे जो ये प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई तथा दूसरे और भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। अब भागवत के 10 लक्षण ये जो है, चलिए ये 9वां अध्याय जो है समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब इस दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय है, 10वां अध्याय।
इसमें भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो इन 10 लक्षणों को हम सिर्फ नाम से पढ़ेंगे और अर्थ तो उनका ऐसा है कि जो कि बड़े बड़े विद्वानों की समझ में आ सकता है। इनका अर्थ जो है हमने भी बहुत समझने की कोशिश की, परंतु ज़्यादा हमारे भी समझ में नहीं आया। परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ये भागवत के 10 लक्षण हमने जो है पढ़े हैं। और अब आगे जो है वो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी को मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं, इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। और फिर कहते हैं, परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किंपुरुष, उरग, मातृकाय, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यादुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसर्प इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है सब भगवान के ही हैं। जितने भी संसार में नाम रूप है सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायु, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, जो जल में रहते हैं या थल में रहते हैं या आकाश में उड़ते हैं, सबके सब शुभ और अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है कि किसको कौन सी योनि मिलती है, उनके कर्मों के फल है। सत की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रम से महत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। अब जो है ये सोनक जी ने पूछा, सुत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। अब तक देखिए ये सब सृष्टि की रचना का वर्णन चल रहा था, सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद चल रहा था। अब सुत जी तो सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो अब सोनक जी ने जो है प्रश्न पूछ लिया, इस सब विषय को जो है यहीं रोक दिया। सृष्टि का जो वर्णन चल रहा था इसको यहीं रोक दिया और कह रहे हैं कि आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्टिया कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया कि आप जो है विदुर जी का और मैत्रेय जी की जो बातचीत हुई आप हमें वो सुनाइए। अब उनको ये बोला सूत जी को। सूत जी ने कहा, सोनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। ये अपनी तरफ से कोई बात बना करके कह नहीं रहे हैं। जो इन्होंने सोनक
आदि ऋषियों को जो सूत जी बतला रहे हैं, जो इन्होंने श्री सुखदेव जी की कथा में जो राजा परीक्षित को उन्होंने सुनाई थी, वही वो उनको सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने भी प्रश्न किया था कि मैत्रेय जी का और विदुर जी का जब भेंट हुई तो उनमें क्या बातचीत हुई और क्या हुआ, तो वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो ये जो है मतलब हम जो है तृतीय स्कंद में इस प्रश्न को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, और ये आज जो है द्वितीय स्कंद और इसके 10वां अध्याय जो है ये समाप्त मतलब हो जाएंगे, और मतलब अगले उसमें जो है हम तृतीय स्कंद का पाठ जो है शुरू करेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।